हाँ जी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ग्रेजुएशन मैथ्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है वो कर रहे थे और अब तक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर चुके थे और अब आज से हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम वही तरीका, हमारे थ्योरी से नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम कम से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, सही से कर पाएं, और नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वो हमारे 3 पार्ट में जो सीरीज चल रही है हम उसी पर काम कर रहे हैं, है ना। तो अब हमारा वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है। अब वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं। पहली बात, किसी का कमेंट था कि सर वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो जो नॉर्मल फॉर्म में के कैसे निकालते हैं वो बता दीजिए। तो मैं आज आखिरी में जाते जाते वो बता दूंगा, ठीक है ना। पहली बात तो ही। दूसरी बात, अब अपन वेक्टर कैलकुलस पर आ गए हैं तो वेक्टर कैलकुलस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्या होगा यहां पर, देखो हर एक बुक का क्वेश्चन करने का मेथड हमारे पास अलग है। हम सेम अप्रोच से ग्रेजुएशन के सभी पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। यहां वाली अप्रोच हमारी ऐसी होगी कि हम कुछ ऐसी चीजें ध्यान रखें जिनको यूज करते हम क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर पाए। यहां पर ऑप्शन से जाने वाले क्वेश्चंस कम होंगे, हमको चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, बट कुछ इस वे में सॉल्व करेंगे, अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम 1 मिनट में क्वेश्चंस कर पाएंगे। हमारा टारगेट वही है, बस तरीके अलग है ना। देखो हम ऐसा नहीं है कि नहीं ऑप्शन से सर जा रहे हैं यही काम लेंगे, नहीं। जब तक तुम हर एक क्लास नहीं देख लोगे तब तक उसके जो हमारे तरीके वो समझ नहीं आएंगे, वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, वेक्टर कैलकुलस आज थ्योरी रहेगी पूरी क्लास में कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है, उनको कैसे यूज करना है। और आज वाली क्लास में भी हमारे पास बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके होंगे, इसी क्लास में जाने अनजाने अपन कर चुके होंगे, और दूसरा नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनके ऊपर भी अपन फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। चलिए, वेक्टर कैलकुलस में सबसे जो पहला पोर्शन है वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन है और फिर वेक्टर्स का इंटीग्रेशन। 2 मेन पार्ट है कैलकुलस के। डिफरेंशिएशन में पहले जब सिंगल वेरिएबल चल रहे हो, मतलब है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाए तब क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीजें अपन करने वाले हैं। तो पहला काम 1 बाय 1 सारी थ्योरेटिकल चीजें देखते चलते हैं। पहला क्या है, अच्छा हम कुछ जो चीजें हैं हमारी, हम स्टैंडर्ड यहां से बना के चलेंगे। वेक्टर कैलकुलस लगभग हम 6 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, है ना। इस हफ्ते अपन कोशिश करेंगे कि वेक्टर कैलकुलस हमारा कंप्लीट हो जाए एकदम, है ना। हम उसके जो 7 के 7 क्वेश्चंस हैं, 6-5 जो भी पूछ रहे एग्जाम में, हम हर एक क्वेश्चन कर पाए और बहुत आसान तरीके से। हमारा टारगेट यही रहने वाला है, हम कैसे जल्दी से जल्दी हम ये देखेंगे भाई यहाँ से याद रखने वाला क्या है, यहाँ से इसको कैसे काम में लेंगे आगे सारी चीज़ों में, ठीक है। अभी देखना तुम्हारे अभी आज की क्लास में जो अगर कोई से भी बुक देख रहे हो जिसमें डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर और ये वाला अपना ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये 3 पोर्शन अभी आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास। और कितनी 40 मिनट 45 मिनट में, और उसका हर क्वेश्चन अपन कर पा रहे होंगे, कितनी अच्छी बात है ना। कुछ चीज़ें ध्यान रखकर भी। चलिए, वेक्टर ए का मोड हम लिखेंगे ए से। अगर कोई वेक्टर आर है तो उसका मोड लिखेंगे आर से, ये ध्यान रहे, है ना। जैसे वेक्टर ए का मोड क्या लिखा ए, तो वेक्टर आर का मोड हम क्या रहेगा आर, सब जगह ये ध्यान रहे। अच्छा, ए जो है किसी टी का फंक्शन है, ए की वेरिएबल का फंक्शन है, तो कुछ चीजें हैं। जैसे पहला, ए डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू ए डी ए बाई डी टी, है ना। ये देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, तो उसके लिए अपन देख रहे हैं। और ये जो है डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, वैसे क्या होता है 2a डी ए बाई डी टी, क्या होता है 2a डी ए बाई डी टी, और 2a डी ए बाई डी टी है तो यहां से 2a डी ए बाई डी टी, और ये दोनों बराबर हैं तो a डॉट डी ए बाई डी टी, और ये होगा a डॉट ए के बराबर, है ना। कैसे होगा, यहां पर डिफरेंशिएशन हमारा u इंटू वी से चलेगा। किससे चलेगा, u इंटू वी से। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं। अगर मैं ये देखना चाहूं कैसे आ रहा है, u इंटू वी से करेंगे तो a डॉट डी ए बाई डी टी प्लस a डॉट डी ए बाई डी टी, और ये दोनों कितना हो जाएगा 2a डॉट डी ए बाई डी टी, और ये दोनों बराबर होते हैं,
ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना बहुत काम की चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन बिना किसी देरी किए हुए। कम काम की चीजें हैं जो जो अपने को याद रखनी है ना। चलिए, ए वेक्टर अगर कांस्टेंट है, सॉरी ए वेक्टर का मोड क्या है, ए वेक्टर का मोड बराबर ए, वो अगर कांस्टेंट है कब होगा, यदि और केवल यदि ए डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी कुछ दो थ्योरम है, उन दो थ्योरम के ऊपर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं देखना। क्या कह रहा है, वेक्टर ए का मोड ए कांस्टेंट है तो ये होगा, है ना। और दूसरा यहां से वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर बाई, है ना, डी ए वेक्टर इक्वल टू 0। एग्जाम में तुमको ऐसे पूछ ले कि आर डॉट डी आर इक्वल टू 0, देन पहला ऑप्शन आर इज कांस्टेंट, है ना। सेकेंड, वेक्टर आर का जो मोड है वो कांस्टेंट हो, है ना। कुछ भी चीजें आर के चीजें बना के दे दे तो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए का जो मोड है वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ये बात आई समझ में, पूरी थ्योरम है। बट ये पूछ ले तो घबराना नहीं है, आर डॉट डी आर इक्वल टू 0 जब भी होगा तब वेक्टर आर का मॉडुलस कितना होगा, 0 होगा। सॉरी, वेक्टर आर का मॉडुलस कांस्टेंट होगा। फिर अगला, अगर वेक्टर ए की कांस्टेंट डायरेक्शन है कब होगी, यदि और केवल यदि ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0, या फिर इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाई, है ना, डी ए वेक्टर इक्वल टू 0। दूसरी बात, बड़ी बात, ए वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट होना मतलब ए कैप कांस्टेंट होना। ये क्या है, ए कैप कांस्टेंट होना। क्या कह रहे हैं, ए वेक्टर की कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब उसका जो यूनिट वेक्टर है वो कांस्टेंट हो जाना, जो इकाई सदिश है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन जो दिशा है वो अचर हो जाती है। अगर ऐसा है, दिशा अचर है, तो ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 आएगा। और ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर के पास कांस्टेंट डायरेक्शन होगी। और अगर ऐसा है तो ए कैप कांस्टेंट होगा। देखो इसमें दो चीजें हैं, है ना। एग्जाम में क्या बना के पूछ सकता है अपने को कि ये देके, ये नहीं पूछ के कह दे ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0, देन पहला स्टेटमेंट ए वेक्टर इज कांस्टेंट, है ना। दूसरा, वेक्टर ए का मोड इज कांस्टेंट। नंबर 3, ए कैप इज कांस्टेंट, है ना। कुछ भी चीजें, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज दे दे इनमें से, तो क्या होगा, ए कैप कांस्टेंट है। देखो हम ये रट के जाते हैं कि भाई ए है कांस्टेंट, ए के पास अचर दिशा है, इसका मतलब ए कैप कांस्टेंट है। और इसकी जगह ये भी दे दे कि भाई अगर ए ये है तो डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। देखो अंदर की बातें निकल के आ रही है। थ्योरम तो यही खत्म हो गई किताब वाली कि भाई ए के पास कांस्टेंट डायरेक्शन होगी यदि और केवल यदि ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0। पता चला कि कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब ए कैप का कांस्टेंट हो जाना। ए कैप का कांस्टेंट हो जाना मतलब उसका डेरिवेटिव क्या हो जाना, 0 हो जाना। तो कई बार ये भी आ जाता है कि ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, इसी में हम ये लिख सकते हैं कि डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू 0। ये चीजें निकल के आ रही है हमारे सामने। एक और गजब चीज निकल के आएगी, देखना। हाँ जी, मैंने लिखा ये जो पहले वाली लिखी थी ना थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस कांस्टेंट है तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखा, तो ए कैप का जो मोड है वो होता है 1, मतलब किसी वेक्टर का मोड कांस्टेंट आ रहा है मतलब उस वेक्टर का उसके डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और ये 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे अगर हमारे पास ये कांस्टेंट नहीं है तो, है ना। कांस्टेंट है तो वैसे ही वो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। आया समझ में? हम थ्योरम से नई नई चीजें लेके आ रहे हैं।
ये हमेशा होगा। स्टेटमेंट बना के दे दे कि फॉर एनी वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर ए केप, वो कह दे कि ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0, है ना। या पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये, और इन दोनों में से पूछ ले बताओ कौन सा ट्रू है। यहां क्रॉस भी लगा दे और एक डॉट वाला भी लगा दे, है ना। तो अपने को पूछ ले कि किसी वेक्टर ए के लिए एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन केवल एक ट्रू है, केवल ये ट्रू है, दो ट्रू है, बना के कुछ भी पूछ ले। बट ये ध्यान रखना किसी भी वेक्टर का केप के लिए ए केप डॉट डी ए केप बाई डी टी हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा? हमारी थ्योरम से आएगा, है ना। उम्मीद करता हूं यहां समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन और आगे चर्चा करते हैं 1 बाय 1। आगे क्या कह रहा? अच्छा, वो लिखा है आर क्रॉस डी आर इक्वल टू 0। आर क्रॉस डी आर मतलब आर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन हो। कांस्टेंट डायरेक्शन हो मतलब आर केप क्या हो? कांस्टेंट हो, और आर केप कांस्टेंट मतलब ये। क्योंकि ये तुमको नहीं दिखता है कहीं पर भी, इसलिए मैंने जानबूझकर ये लिखा। एग्जाम में ऐसा कुछ लिख दो यार आर क्रॉस डी आर का तो पता नहीं, पर मैंने आर क्रॉस, है ना, डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 जरूर देखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, है ना, उससे अपने को डरना नहीं है, ठीक है। अब ये जो दो थ्योरम्स थी उनसे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, देखना दोनों क्वेश्चन, है ना। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखो वेक्टर में थ्योरी के साथ साथ जो है क्वेश्चंस भी, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आर केप क्रॉस डी आर केप बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब तुमको ये लगे सर ये रट के जाऊं, नहीं रट के जाना। आर केप क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मॉडुलस। और मैंने क्या कहा, मॉडुलस जब भी आएगा, जैसे वेक्टर आर का मॉडुलस को आर से लिखेंगे, वेक्टर ए के मॉडुलस को ए से लिखेंगे, तो आर केप हमारा ये हो रहा है वेक्टर आर अपॉन आर क्रॉस डी बाई डी टी आर वेक्टर अपॉन आर। अच्छा, ये जो है हमारे पास यहां पर समझना, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। 1 अपॉन आर का करूंगा तो -1 अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर बचेगा डी आर बाई डी टी, प्लस यहां से आर वेक्टर नहीं 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट और डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब देखो हो गया सवाल यहीं पे, ये बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तो आर क्रॉस डी आर क्रॉस बाई डी टी, और अपॉन में क्या आ रहा है? आर स्क्वायर आ रहा है, आ जाएगा ना अपॉन में आर स्क्वायर, ये अपॉन में आर, बिल्कुल हो गया। तो ये चीजें अपने को यहां पर वेक्टर में हम कैसे जल्दी से जल्दी करेंगे, कम से कम स्टेप लिखकर। अब तुम ये चीज एक बार सॉल्व करके बताई, मन में सोचो, अच्छा यहां आर वेक्टर अपॉन आर है, यहां करेंगे -1 अपॉन आर, आर वेक्टर बचेगा, यहां आर वेक्टर पहले से है, आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये 0, 1 अपॉन आर बाहर, आर का डिफरेंशिएशन डी आर वेक्टर बाई डी टी, तो ये 1 अपॉन आर और यार आर स्क्वायर बनेगा, ये आर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक। अच्छा, ये रटना बिल्कुल नहीं है, ये वाला जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास? मोड ए मोड बी, है ना, साइन थीटा एन केप। तो यहां पर क्या होगा? मोड ए मोड बी साइन थीटा, है ना, इसका भी मोड और एन केप का भी मोड, क्योंकि पूरे पे मोड चल रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने अभी क्या कहा कि भाई आर केप परपेंडिकुलर होता है डी आर केप बाई डी टी के, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो 1 ये 1 ये 1, क्या बचा? डी आर केप बाई डी टी आ गया ना। रट्टा नहीं मारना, हम एग्जाम में जब चाहे तब सॉल्व कर सकते हैं, बस ये ध्यान रहे अपने को। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वापस सोच लो, ए क्रॉस बी लगाया, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन केप, मोड है पूरे पे तो वैसे ही मोड पे मोड, कोई दिक्कत नहीं, आर केप का मोड डी आर केप बाई डी टी का मोड, साइन थीटा का मोड और एन केप,
और अपन ने अभी देखा पीछे कि आर कैप क्रॉस डी आर कैप बाई डी टी परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एंगल 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा तो टोटल वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हाँ ओके। तुमको इसकी जगह पता है एग्जाम वो आजकल जो कर रहा है ना काम, तुम वो कह दे लो आर कैप डॉट डी आर कैप बाई डी टी का मोड बताओ कितना होगा, तुम खुद कहोगे 0। पढ़ गया है ना अभी ए कैप डॉट डी ए कैप बाई डी टी ऑलवेज 0, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां तक हमारे पास वेक्टर का एक पोर्शन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती है वो देख रहे थे अपन, वो अपन ने यहां कर ली। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन करेंगे और उनको भी अपन जैसे ये बताया ना कैसे अपन कर सकते हैं वो भी सारी चीजें देखेंगे। पर मैं कोशिश करूंगा जहां जैसे ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे थे पहले, तो अब मैं वो नहीं कराऊंगा, है ना मैं रटा रहा हूं कि वो याद रखो, मैं 1-2 चीजें रटाऊंगा, सारी नहीं रटाऊंगा कि नहीं ये भी याद कर लो, नहीं 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 इतना नहीं, बस सॉल्व करना बताया ना कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस तो एक बार सॉल्व करना आ गया। मैथमेटिक्स की एक खासियत है, अगर आपने कोई चीज ढंग से सॉल्व करना आ गई तो वो रहती है याद तुमको, उसकी टेंशन मत लेना। एग्जाम में अब तुमने ये समझ आ गया ना, ऐसे करते हैं 2 बार इसको देख लिया तो अपने आप ही तुमको याद, अरे हाँ ठीक है आ जाएगा तो कर लेंगे, याद नहीं रखना है, यही तो करना है। आर कैप की जगह वो आर वेक्टर अपॉन आर करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फट से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट हमारे पास स्केलर फंक्शन का किससे लिखते हैं अपन, इसको ग्रेड फाई से लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल फाई। ये हमारे पास आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। मैं ये कभी काम में नहीं लेता हूं, खुद क्वेश्चंस करवाऊं तब भी। क्यों नहीं लिया अभी बताते हैं, देखना ये आएगा समेशन आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, है ना, और जो डेल है वो है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। हमको ये ध्यान रखना है, समेशन आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। हमारे आगे की जो आइडेंटिटीज है ना उनको भी मैं इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को मैं ऐसे तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि तुमको अरे सर यार क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना है, ये काम की चीज है, ये याद हो वेक्टर के क्वेश्चंस करने के लिए, जल्दी क्वेश्चंस करने के लिए, बहुत जल्दी। तुम बहुत से होंगे सर वेक्टर हम बहुत रटते हैं, रटना नहीं है, मैं बस ये फॉर्मूला याद रखना। दूसरा 1-2 चीजें और है साथ में हमेशा अपने को ध्यान रखनी। पहला डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू होगा एक्स अपॉन आर, और डेल आर बाई डेल वाई होगा वाई अपॉन आर, और ऐसे ही डेल आर बाई डेल जेड होगा जेड अपॉन आर, जहां आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट होगा, और ये जो होगा वेक्टर आर का मॉडुलस होगा। दूसरा एक चीज और है, मुझे जहां डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स दिखेगा वो आई कैप होगा, है ना, डेल आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 आई कैप बचेगा, y का 0 z का 0 तो ओनली आई कैप। तो ये 2-3 चीजें अपने को काम में रखनी है, हम जब ये समेशन वाले फॉर्मूले काम में लेंगे तब। ठीक है, अच्छा दूसरा, हाँ दूसरा क्या है हमारे पास, ये काम की चीज डेल एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डेश आर डेल आर, एफ डेश आर डेल आर। अच्छा ये कैसे हुआ सर, देखो ये याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत काम की चीज है। अभी देखना इससे हम क्वेश्चन धड़ल्ले से उड़ाते हैं, है ना, एक एक करके। पहले ये कैसे, तो समेशन आई कैप डेल बाई डेल एक्स एफ डेश आर, नहीं एफ ऑफ आर, और समेशन देखना काम में लेने वाला, ये एफ डेश आर और डेल आर बाई डेल एक्स, एफ डेश आर बाहर, समेशन आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स, और ये आया मतलब डेल आर, है ना। ये समेशन वाला इतना तुम्हारे कारगर साबित होने वाला है ना, मुझे पता है बहुत कम लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं, बहुत कम, पर अब तुम्हारे सामने है सब कुछ, है ना। तुम अब मन में सोच लो, ये तो मैंने लिख के बताया, अब मन में सोचो अच्छा ठीक है यहाँ एफ ऑफ आर होगा,
इसका डिफरेंशियल एफ डेस आर डेल आर बाई डेल एक्स, एफ डेस आर बाहर आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स, और आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स मतलब डेल आर, यहां फाई है तो फाई, यहां आर है तो आर, डेल आर आ गया। जैसे ये आया, अब डेल आर क्या है, डेल आर है हमारे पास आर कैप, डेल आर क्या है आर कैप। हाँ इतना याद कर लो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। वो क्या होगा, डेल आर क्या है हमारे पास, यहां से बताओ डेल आर, वो भी देखना समेशन आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स मतलब आई कैप ये एक्स अपॉन आर, आर बाहर जाएगा, समेशन आई कैप एक्स। अच्छा जब भी समेशन ऐसा हो, हमारे पास आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो जो समेशन एक्स आई कैप है ना वो आर वेक्टर है, तो इसका मतलब ये यही दिख गया, डेल आर आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स मतलब एक्स अपॉन आर, तो एक्स आई कैप अपॉन आर, आर बाहर, समेशन एक्स आई कैप मतलब आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर मतलब आर कैप। बस इतनी सी बात है, ये ध्यान है। अब हमारे ग्रेडियंट का हर एक क्वेश्चन हम ऐसे उड़ा देंगे। डेल एफ ऑफ आर क्या होगा, एफ डेस आर डेल आर, डेल आर क्या है वेक्टर आर अपॉन आर, बस खत्म। अब देखना क्वेश्चंस इसके, तुम्हारी बुक का लगभग हर क्वेश्चन ग्रेडियंट पे जो है ना, जो भी है। अब जैसे तुमको ये कह दे ग्रेडियंट 1 अपॉन आर, है ना, क्या कह दे ग्रेडियंट 1 अपॉन आर। देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पूछे गए हैं पहले, अभी भी पूछे जा सकते हैं, ग्रेडियंट 1 अपॉन आर, तो क्या करेंगे हम, पहले तो एफ डेस आर मतलब -1 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर डेल आर मतलब आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर वेक्टर अपॉन आर मतलब आर क्यूब, हो गया। मैंने कहा ना हम कुछ ऐसे तरीके निकाल के लाएंगे जो तुम देखते रह जाओगे, अरे यार सर ये कैसे। हाँ ग्रेडियंट 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन आर स्क्वायर, डेल आर मतलब आर वेक्टर अपॉन आर, तो माइनस आर अपॉन आर क्यूब। अच्छा ग्रेडियंट आर की पावर m, सर ये क्या होगा, हाँ बोलो, m आर की पावर m-1 वेक्टर आर अपॉन आर, तो -2। हमने एक चीज ध्यान रखी, सिर्फ एक चीज, बाकी सारा यहीं से उड़ा रहे हैं, कुछ भी आए, है ना, इसके ऊपर जहां जहां जो जो क्वेश्चन है वो कह दे तुमको कि डेल एफ ऑफ आर क्रॉस आर। हाँ जी हमको पता है डेल एफ ऑफ आर मतलब एफ डेस आर डेल आर वेक्टर आर अपॉन आर क्रॉस आर क्रॉस आर 0, हो गया। हर एक क्वेश्चन हम वेक्टर्स के क्वेश्चन 30-30 सेकंड में देख सकते हैं, अगर हमको ये चीजें ध्यान है तो 30 सेकंड में, हाँ हो सकता है। ये लो तुम्हारी किताब के मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन करा दिए, और भी जितने भी इसके ऊपर हैं, जब भी ये आए बस इसको करना सीखना है अपने को, है ना। जैसे ये पूछ ले तुमको डेल आर की पावर -3 क्या होगा, -3 आर की पावर -4 वेक्टर आर अपॉन आर, अब क्या होगा, ये पावर -5 आ जाएगा, बस खत्म, या वेक्टर आर। अच्छी बात है ना। तो ऐसे अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। तुम अब एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन को फोड़ोगे, हर एक क्वेश्चन को, वेक्टर को मैं इतनी आसान बना दूंगा वेक्टर तुम्हारे सामने, तुम कहोगे अरे यार ये तो सबसे आसान है वेक्टर, और बहुतों को लगता भी है। देखो जिसको बस ये मेरी चीजें हैं, अपने को ये ध्यान रखना है और ये ध्यान। अब आगे आते हैं अपन, जैसे यहां आए, है ना, ये क्या होगा हमारे पास, अब अपने को क्या लिखा है, देखो डेल ए डॉट आर, है ना। अपने एग्जाम में ये नहीं लिखना है, अपने को क्या लिखना है, समेशन आई डेल बाई डेल एक्स ए डॉट आर, देखना आराम से। हाँ जी ए वेक्टर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ए वेक्टर बाहर ओनली क्या मिलेगा, डेल आर बाई डेल एक्स मिलेगा, डेल आर बाई डेल एक्स मतलब आई कैप, सुन देखना आई कैप, तो आई कैप ये ए डॉट आई कैप, और ए डॉट आई कैप मतलब ए1 मतलब समझ रहे हो, ए वेक्टर है ए1 आई कैप, और ये आते हैं इसका मतलब ए वेक्टर, आंसर आ गया। फिर से देखो आराम से शांति से, है ना, हम दो लाइन में, ये एग्जाम में अगर ये पूछ ले क्या होगा,
तो हम रट के नहीं जाएंगे, इतनी सी बात कह रहा हूं, हम नहीं रटेंगे। हम ए डॉट आर निकालना, अच्छा समेशन डेल है, अच्छा ओनली बीच में डॉट क्रॉस कुछ नहीं ना, इसका मतलब ग्रेडियंट निकालना है। समेशन आई केप डेल बाई डेल एक्स ए डॉट आर, ए कॉन्स्टेंट है ना, बचेगा यू इंटू वी से करना, भले क्रॉस प्रोडक्ट हो भले डॉट प्रोडक्ट हो, ए डॉट आर कर रहे हैं तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स, और मैंने लिखा है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आई केप, तो समेशन आई केप ए डॉट आई केप, ए डॉट आई केप मतलब a1, समेशन ये अभी हमने कहा था ना समेशन एक्स आई केप मतलब आर वेक्टर। अब ये चीज एक और गांव में कहता है ना, ये बात गांठ बांध लो, क्या कि समेशन एक्स आई केप मतलब आर वेक्टर, समेशन a1 आई केप मतलब ए वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर, तुम्हारा आंसर आ गया। कितनी अच्छी बात है ना। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अभी आते हैं इसके ऊपर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डॉट ए क्रॉस बी, सर ए क्रॉस बी मतलब कांस्टेंट डी मान लें, सर ये तो आर डॉट डी वेक्टर, एग्जाम में आया, एग्जाम में हमको पुराना रिजल्ट ध्यान नहीं है, तो अब इसका अपने को क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास डेल है ना आर डॉट डी, तो समेशन आई केप डेल बाई डेल एक्स आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर, हाँ अब डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स डॉट डी वेक्टर बचेगा, डेल आर बाई डेल एक्स कितना आएगा आई केप, तो ये फिर से समेशन आई केप डॉट डी वेक्टर मतलब डी1, तो ये क्या मिला समेशन आई केप डी1 मतलब डी वेक्टर किसको माना ए क्रॉस बी को, आ गया ना। ये अब तुम जब इसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लोगे तो तुम्हारे सामने होगा, आंखों के सामने। अच्छा सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये तो पता है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रो बी सी, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, तो ये आर डॉट ए क्रॉस बी, अच्छा ठीक है ए और बी कांस्टेंट, जो मिलेगा एक कांस्टेंट वेक्टर मिलेगा, तो आर डॉट डी वेक्टर, अच्छा ठीक है, तो समेशन आई केप डेल बाई डेल एक्स आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर, अच्छा डी कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, आर वेक्टर के साथ अपने को करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो आई केप है, तो समेशन आई केप डॉट डी वेक्टर, और आई केप डॉट डी वेक्टर मतलब डी1, समेशन आई केप डी1 मतलब डी मतलब ए क्रॉस बी, आ गया आंसर। 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे, बस ये प्रैक्टिस कर लिए अपन ने, तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है ना, पुराने नए भी इन्हीं के आसपास यहीं से बनेंगे। बस हमको बस ये है कि समस्या हमारी क्या है, हमको आता है ना, समस्या ये है कि हमको कम टाइम में करना नहीं आता, हमको मतलब जो उधर देख रहे हैं उनको, मुझे तो आता है और तुमको भी आ जाएगा। मैं कह रहा हूं वेक्टर सच में बहुत आसान पढ़ने वाला है। देखो मैंने अभी कुछ इस टाइम में है ना, अभी कुछ टाइम बहुत चीजें कर देंगे। दूसरा ये कभी कभार आ जाए तो ए वेक्टर डॉट डेल, ध्यान रखना डेल क्या है आई केप डेल बाई डेल एक्स, जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड। ए डॉट करूंगा तो क्या आएगा, यहां a1 डेल बाई डेल एक्स प्लस a2 डेल बाई डेल वाई प्लस a3 डेल बाई डेल जेड, समेशन ये, अच्छा ये आ रहा हूं, ये पूछा जा सकता है, देखो ए केप ए वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, ये क्या है समेशन a1 डेल बाई डेल एक्स, अंदर क्या आएगा आर वेक्टर आएगा, समेशन a1 डेल आर वेक्टर बाई डेल एक्स, हाँ जी समेशन a1 आई केप डेल आर वेक्टर। देखो दो चीजें हैं, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स और एक जगह डेल आर अपॉन डेल एक्स है तो जो डेल आर अपॉन डेल एक्स है वो तो एक्स अपॉन आर है, और डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स है वो आई केप है, बस ये ए वेक्टर है, बस तुमको दिख गया अच्छा ए वेक्टर है। अब यहां से ये भी देख लेना भले, ये जो होता है ना ये ए वेक्टर डॉट डेल और यहां एफ आ जाए तो ए डॉट डेल एफ हो जाता है ना। अच्छा सुनना, दोनों में तुम्हारे मन का सवाल है ना, मैं तुम कहां गड़बड़ कर सकते हो मैं वो बताता हूं, समझना। तुम ये कह सकते हो सर मन में सवाल बिल्कुल आता है, मेरे मन में भी कभी आया होगा इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम ए वेक्टर ठीक है सर। अच्छा सर आप यहां कह रहे हो ए डॉट डेल एफ इक्वल टू ए डॉट डेल एफ, तो सर यहां तुम ए डॉट ना डेल आर वेक्टर क्यों नहीं कर रहे हो,
मन में सवाल आ सकता है ना, जैसे ये अगर ट्रू है तो ये क्यों नहीं है इस वाले के लिए। अरे दादा, डेल के अंदर फाई क्या है, फाई स्केलर है, आर क्या है, वेक्टर है। बस ये ध्यान रहे, है ना भाई, ये भी डेल है, ये भी वेक्टर है, ये बीच में या तो डॉट चाहिए क्रॉस चाहिए, इसका मतलब इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। मैं जैसे मैं कह दूं साइन एक्स डी बाई डी एक्स, है ना, और मैं यहां कोसेक्स लगा दूं तो अभी कोसेक्स अंदर जाएगा। ऐसे ही यहां आर वेक्टर लगाया तो आर वेक्टर अंदर जाएगा, तो यहां आर वेक्टर आ जाएगा, तो ये अपना, ये दोनों चीजें अलग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ अच्छा, अब देखो ये ए डॉट डेल तो है, ये यहां एफ लगा दिया तो क्या होगा, आराम से सोचो ना, A1 डेल एफ बाई डेल एक्स। अच्छा, A1 डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब क्या है, यहां मेरा A डॉट डेल एफ जो है वो ऐसे तो आएगा A1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स समेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आई डॉट आई के डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इसको मैं समेशन में लिखूंगा तो ये जो बाद में बनेगा A डॉट डेल एफ बनेगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं, हाँ तुम ग्रेडियंट का हर क्वेश्चन अब निकाल सकते हो बहुत जल्दी। अब मैं आता हूं डाइवर्जेंस के ऊपर, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ये स्केलर का निकाल रहे थे अदिश का और ये सदिश का है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, उधर आ रहा था हमारे पास डेल फाई, यहां आएगा डेल डॉट आर या डेल डॉट वेक्टर एफ वेक्टर, इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड, ये सबको पता है। मैं इधर आ रहा हूं, एक तो समेशन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये काम का है हमारा सबसे ज्यादा। जैसे ये था ना, इसके लिए समेशन आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स, ये हमारा डेल डॉट एफ वेक्टर है, ये हमारा डेल फाई है। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये ही याद करने लायक है, बाकी तो सब काम की चीजें नहीं है। हम बाकी तो जब चाहे तब निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे वो हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये काम का है। अब उसके ऊपर कुछ लिखा है। अच्छा, डाइवर्जेंस आर की पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू एन प्लस थ्री आर की पावर एन, ठीक है, इन जनरल निकाल लिया। क्या निकाला कि जी डेल डॉट आर की पावर एन वेक्टर आर, ठीक है, वो कितना है एन प्लस थ्री आर की पावर एन, याद रह जाए तो अच्छी बात है ना, ये याद रह जाए तो अच्छी बात है। बाकी अब इससे जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कितना 0, डेल डॉट आर वेक्टर, अब बताओ यहां से n कितना 0, तो 3 आर की पावर 0 मतलब 3। अच्छा, डेल डॉट आर अपॉन आर, ये कितना आएगा, पावर है -1 तो 2 आर की पावर -1 मतलब 2 बाई आर आ गया ना। और क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारे सामने, हर एक क्वेश्चन बन रहा है ना, किसके ऊपर, तुम्हारे ये इसके ऊपर डाइवर्जेंस के ऊपर, ठीक है। और मैं देख लेता हूं, हाँ ठीक है ना, एक जैसे यहां आ जाए डेल आर क्यूब वेक्टर आर डॉट, तो कितना आएगा यहां से 3 और 3 6 आर क्यूब, बस ये याद रख लेना, है ना। कम चीजें रटाऊंगा मैं, बहुत कम, कि ऐसा नहीं कि हर एक को रटने से ही काम होगा, नहीं। अब देखना कुछ और चीजें हैं हमारे पास, ये हो गया। अगला, जैसे डेल डॉट आर क्रॉस ए इक्वल टू 0 और एक कांस्टेंट वेक्टर है, कैसे देखना, मेरे पास ये है समेशन आई डॉट डेल बाई डेल एक्स आर क्रॉस ए। अब मैं ये भी नहीं लिखूं तो भी चलेगा, समझना एग्जाम में अगर अपने को ये निकालना है तो मैं मन में सोच लिया, अच्छा आई कैप डॉट ये वेक्टर है डेल बाई डेल एक्स है, तो अब ये क्या होगा, आई कैप डॉट डेल आर बाई वेक्टर बाई डेल एक्स क्रॉस ए तो कांस्टेंट है। अच्छा, ये कितना है आई कैप क्रॉस ए, अच्छा ये बॉक्स प्रोडक्ट बना,
और इसमें दो वैल्यूज बराबर आते ही 0। तो इसको एग्जाम में अपने को क्या है, अपने को समेशन वाला पता है। देखो समय बचाना है अपने को, वो ही काम कर रहा है। तो एग्जाम में हम ये स्टेप नहीं लिखे तब भी अपने को पता है। अच्छा, समेशन आई कैप डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स आने वाला है। मतलब समेशन आई कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स और ये जो आने वाला है, और इसमें ए वेक्टर कांस्टेंट है, तो वो सीधा ही डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स और वो हमारा आई कैप होता है। ऐसे मन में थिंक विदाउट इंक वाला काम अगर हो गया तो मजा आ जाएगा। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स वो आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस ए वेक्टर, और ये बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो वैल्यूज बराबर 0, दो वैल्यूज जब भी बराबर होती है वो 0 हो जाता है। जैसे ही 0 हुआ आंसर आ गया। आया समझ में? हम ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है हमारा, हमने वो भी उसको उड़ा दिया। ठीक है, चलिए दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमारे पास है ना डेल डॉट एफ है ना, हम कोशिश करेंगे कि ये जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चंस है तुमको बहुतों ने रटाया होगा, हम कैसे कम से कम टाइम में ये कर पाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगला डेल डॉट एफ वेक्टर वो 0 है, तो एफ को कहेंगे सोलेनोइडल वेक्टर या परिनालकीय सदिश। क्या कहेंगे? ये परिनालकीय सदिश होगा। कई बार ये आ जाता है कि एफ वेक्टर दिया, उसमें कोई ए वगैरह दे दिया और तुमको कह के पूछ रहा है अब बताओ ये परिनालकीय है तो ए क्या होगा। मतलब डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 करना और वहां से वैल्यू निकाल लिए, थोड़ा सा काम होगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां से आगे अपन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, वहां पर भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो देखेंगे अपन। ठीक है, ग्रेडियंट का मेरे हिसाब से हमने बहुत अच्छा खासा काम, मतलब डाइवर्जेंस का और ये जो मेन काम है जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो अपन ने देख लिया। आगे कर्ल वाला है ना, कर्ल देखो, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब मैं यहां डेल क्रॉस एफ आने वाला है, क्या आने वाला है, और समेशन में यहां क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है। मैं बता रहा हूं वो जो आइडेंटिटीज है ना हमारी, वो भी काम की चीज है। तो हमको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी एक साथ। डेल फाई मतलब समेशन आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल डॉट एफ वेक्टर मतलब समेशन आई कैप डॉट डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स, और डेल क्रॉस एफ वेक्टर मतलब समेशन आई कैप क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स, है ना। जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है इससे होंगे। ठीक, चलिए अब पहला जो आ रहा है हमने यहां लिखा है ये कर्ल एफ ऑफ आर वेक्टर आर, तो क्या होगा अब समझो, समेशन आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ आर वेक्टर आर, है ना, यही है, यू इंटू वी से करेंगे तो ये क्या होगा, समेशन आई क्रॉस एफ ऑफ आर मतलब एफ डेस आर डेल आर बाई डेल एक्स और वेक्टर आर बच गया, प्लस ये हमारे पास एफ ऑफ आर ऐसे ही डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स मतलब आई कैप, और आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनेगा। अच्छा दूसरा ये डेल आर बाई डेल एक्स मतलब एक्स अपॉन आर क्या है, तो ये मिलेगा मेरे को पास एफ डेस आर अपॉन आर समेशन से बाहर एक्स आई कैप क्रॉस आर, जब समेशन ओपन होगा एक्स आई कैप मतलब आर वेक्टर, तो ये आर क्रॉस आर, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना। ये हम ध्यान रखें तो अच्छी बात है। मैं स्केल इनमें एक एक चीज याद कराना चाह रहा हूं बस, ज्यादा नहीं, है ना। एफ ऑफ आर वेक्टर आर, ये इसका कर्ल 0 होता है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी काम ठीक है। अच्छा ये भी कैसा है, देखो मैंने इतना जल्दी सोल्व करके बताया, ठीक है, और ये तुम्हारे मन में भी किया जा सकता है ना, कैसे, एफ ऑफ आर वेक्टर आर, अच्छा ठीक है, एफ डेस आर आर वेक्टर बचेगा प्लस एफ डेस वो डेल आर बाई डेल एक्स मतलब एक्स अपॉन आर साथ में आ जाएगा, और एफ ऑफ आर आर वेक्टर का कितना डेल आई कैप, तो ये आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब ये बचा, तो ये टर्म पर काम करनी है, एफ डेस आर अपॉन आर ये बाहर समेशन से, और ये एक्स आई कैप है ना का समेशन क्रॉस आर वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा, खुद ही आर वेक्टर है, आर का आर के साथ 0, ठीक है। चलिए अगला वाला, अब फिर ये आसान है। अब देखो कर्ल ए क्रॉस आर इक्वल टू 2a हमारे पास हमने बहुत कम चीजें रट, है ना, देखना कर्ल ए क्रॉस आर मतलब डेल क्रॉस
वही, अब इसको ऐसे लिखना है, शुरुआत यही करनी है, समेशन आई क्रॉस। अब अपने को पता है, देखो ए कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो ए तो ऐसे रहने वाला है, क्रॉस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स मतलब आई केप। इसका मतलब मुझे ये सॉल्व करना आ जाए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, ये क्या होता है, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर और यहां सी वेक्टर आ जाता है। तो ये देखो समेशन बाहर है, ए डॉट सी आई के पाई वेक्टर ए माइनस ये ए वन आई केप डॉट ए वेक्टर मतलब ए वन और सी मतलब आई केप। अच्छा, ये समेशन जब खुलेगा, देखो जब भी हमारे पास जैसे समेशन ए वेक्टर माइनस समेशन ए वन आई केप, ये तो ए वन ए वेक्टर बन गया। अब ये समेशन है ना 3 बार खुलता है, वो ध्यान हो तो कैसे, ए वेक्टर माइनस ए वन आई केप प्लस ए वेक्टर माइनस ए टू जे केप प्लस ए वेक्टर माइनस ए थ्री, ऐसे खुलता है ये। तो ये 3 बार आ जाता है, तो 3 ए वेक्टर माइनस तो ये 2 ए वेक्टर आ गया ना, ये वाला भी ठीक है। अब इसके ऊपर कर्ल के जो तुम्हारी बुक के क्वेश्चंस हैं, है ना, बुक के जैसे एफ ऑफ आर, आर वेक्टर अपने को पता है। अच्छा, अपने को कर्ल आर वेक्टर दे दें तो एफ ऑफ आर 1 हो गया, कर्ल आर वेक्टर वहीं से 0 हो जाएगा। अच्छा, अपने को कर्ल आर की पावर एन वेक्टर आर दे दें, आर की पावर एन वेक्टर आर, तो एफ ऑफ आर की पावर एन है वेक्टर आर 0। तो इसका मतलब पता है, अब इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है समझना, कर्ल एफ अगर 0 हो तो एफ को कहते हैं इररोटेशनल वेक्टर। क्या कहते हैं, इररोटेशनल, हिंदी में कहते हैं अघूर्णीय। अब समझो क्वेश्चन क्या बनता है, आर वेक्टर अपॉन आर अघूर्णीय है। अच्छा, दूसरा हमने ये भी तो देखा था, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डेल डॉट, ये कितना आ रहा है 0। और बड़ी बात ये है कि भाई डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में एफ ऑफ आर में कुछ भी करो वो भी क्या था 0। तो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब सोलेनोइडल भी है और इररोटेशनल भी है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक स्टेटमेंट दे दिया ये ओनली रोटेशनल है, ओनली रोटेशन, ये क्या कहते हैं सोलेनोइडल है, फिर दोनों ही नहीं है दोनों ही है, बन सकता है ना क्वेश्चन। पता चल रहा ना, एफ ऑफ आर की जगह मैं क्या कर दूं, आर क्यूब कर दूं अपॉन में, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ये चीजें यहां से क्वेश्चंस बनता है इररोटेशनल वेक्टर के बारे में, ठीक है। एक चीज और है, ये ध्यान रखना है अपने को, ये याद रखना है, एक्स वाई जेड की पावर बी, एक्स की पावर ए आई के प्लस वाई की पावर ए जे के प्लस जेड की पावर ए के वो इररोटेशनल है। तो ये दोनों कंडीशन है, आइदर बी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू -1, दोनों में से कुछ एक हो तब भी वो इररोटेशनल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके ऊपर मोटा मोटा हमने काम किया है ना। ये मैं कह रहा हूं जिनको समेशन वाला नहीं पता था उनके लिए तो वेक्टर अब चुटकियों में होने वाला है। वेक्टर में जो दिक्कत आ रही थी, और पहले इवन बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन तुम पहले सॉल्व भी कर पा रहे होंगे ना, अब पहले अगर 1 मिनट में करोगे तब 40 सेकंड में करोगे, 30 सेकंड में करोगे, बिल्कुल करोगे, बस उस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर, बाकी आसान है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ कर लिया। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एक चीज रह गई थी, वो मैं यहाँ एक बार शेयर कर देता हूँ। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही थी तो हम यहीं से उसकी शुरुआत कर लेते हैं। जैसे देखना, एक बस वो के कैसे निकालते वो बताने के लिए, जैसे w इक्वल टू 3z - 4 है अपॉन z -1 है, ठीक है। अब वो जैसे कहते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या है, पहला ऑप्शन है ना, w माइनस अल्फा एक ही इसका है और वो इनवेरिएंट पॉइंट है 2, ये क्या चाहिए। पहली चीज कैसे ध्यान रखना है अपने को समझो, एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है ना, यहाँ के जो भी है कुछ प्लस माइनस करके लगा दिया। तो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है, पहली बात हमको इनवेरिएंट पॉइंट नहीं निकालना है नॉर्मल फॉर्म के लिए, वो खुद दे रहा होगा, ये 2 या 3 दोनों में से एक है। तो अगर मैं 3 लिखूंगा तो 9 - 4 है ना, 9 - 4 5 और ये 2, 3 तो नहीं आया। तो जहां जहां w - 3 है या z - 3 वो ऑप्शन नहीं है। 2 लिखेंगे तो कितना होगा
2 लिखेंगे तो 6 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 2 आ रहा है, तो 2 इनवेरिएंट पॉइंट है। अब मुझे k निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां z की जगह 0 करूंगा तो w कितना आएगा 4। अब मुझे यहां लिख दो 1 अपॉन 4 माइनस और 0 माइनस 2 प्लस k, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इधर आएगा प्लस 1। ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। समझे क्या किया कि भाई ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा होगा अपने को, ठीक है, वहां कुछ भी z इक्वल टू 0 तो उससे ओनली कांस्टेंट बच जाता है, फायदा ये होता है, तो w मिल गया। तो ये अगर नॉर्मल फॉर्म है तो ये भी सेम देगा, तो z इक्वल टू 0 पर w 4 देगा, उसको लिखा और आंसर आ गया k इक्वल टू 1। सेम अगर हमारे पास जैसे w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा k, z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा। पहली बात, हम एक ऑप्शन में जैसे कहीं दे रखा है और एक ऑप्शन में दे रखा है इसका मतलब हमको देखना है कि 3 इनवेरिएंट पॉइंट है कि नहीं है। तो क्या करें, इसमें 3 लिख दें, जैसे यहां लिखा था ना, इसमें हमने 2 लिखा तो इनवेरिएंट पॉइंट आ गया, तो इसमें 3 लिख दें तो W3 आ जाना चाहिए। वो नहीं आ रहा तो ये नॉर्मल फॉर्म बनेगी नहीं। अच्छा, यहाँ 2 लिखने पर वैल्यू बराबर आ रही है तो वो हमारा नॉर्मल फॉर्म। फिर यहाँ पे हम जैसे मैं कह दूं z k की जगह मैं ना k निकालना चाह रहा हूं, जैसे ये इनवेरिएंट पॉइंट है तो मेरे पास w कोई दे रखा होगा वहां पे, तो वहां w इक्वल टू जैसे z इक्वल टू 0 पे w इक्वल टू कुछ आ रहा है, जैसे अल्फा, ये अल्फा तो है ना, कुछ a आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहां z 0 करेंगे तो k माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 और w की जगह a माइनस 1 a माइनस 3, बस यहां से k निकाल लेंगे। ठीक है, ये वो उससे हो जाएगा। अब मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा, लास्ट क्लास में किसी वजह से नहीं हो पाया तो। ठीक है, हम वेक्टर की अब अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर हम और भी चीजें हैं, आइडेंटिटीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। और बड़ी बात यह है कि हमारे पास वेक्टर्स में इसमें बुक यही है, इसमें से क्वेश्चंस करने हैं और कम से कम टाइम करने की कोशिश करनी है। और मुझे लगता है तुमको आइडिया मिल गया अब, है ना। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और अब जो है, और इसमें हमारे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, नए क्वेश्चंस थ्योरी से क्या बन सकते थे वो भी अपन ने देखे हैं। ठीक है, तो अपन अगली क्लास में मिलेंगे जहां अपन, है ना, कुछ और चीजें इसी के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वही बात है, समझ में आ रहा है तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा यार, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, क्या चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।